हेलो 11th क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे काइनेमेटिक्स। हमने फर्स्ट यूनिट में सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले और यूनिट्स एंड मेजरमेंट की हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। बाकी जितना भी पोर्शन रहेगा फर्स्ट यूनिट का वो अपनी रेगुलर क्लासेस में हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं सेकेंड यूनिट। एंड सेकेंड यूनिट में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है काइनेमेटिक्स। ये आपका रेगुलर सिलेबस चलेगा। अभी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ये लगे कि क्लासरूम की नीड होगी। अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते रहोगे, आप वीडियोस देखते रहोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट इज मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? देखिए लिखा हुआ है मैकेनिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। वो स्टडी, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे रेस्ट और मोशन पे। रेस्ट और मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, रेस्ट में है उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। जैसे मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, किस वेलोसिटी क्या है, किस तरीके से वो चल रहा है, कौन से फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ना क्या है, मैकेनिक्स है। तो आपके जो फर्स्ट टर्म की 5 यूनिट है उनमें से फर्स्ट यूनिट जो बेसिक यूनिट है उसको छोड़ के बाकी जो चारों की चारों यूनिट हैं दैट आर पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। वो अपने जो मैकेनिक्स हैं उसी में से सारा मैकेनिक्स का ही पोर्शन है वो, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एंगुलर या रोटेशनल हो, तो सारा हम मैकेनिक्स ही पढ़ने वाले हैं। और मैकेनिक्स की आगे 3 ब्रांचेज और होती हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स वर्ड जहाँ कहीं भी आपको दिखाई पड़े, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। सो मैकेनिक्स का वो ब्रांच जो रेस्ट को डील करे, दैट ब्रांच इज कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स वर्ड पे ही आपको जाना, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of rest of material object, which deals with the study of rest of मटेरियल ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज को स्टडी करना क्या कहते हैं हम उसको हम बोलेंगे स्टैटिक्स। अब काइनेमेटिक्स इसके अपोजिट है, इसको आप क्या लिखोगे? इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच deals with the study of motion, which deals with the study of motion of material object without taking account into the factors which causes motion. So what is kinematics? Kinematics means we are studying motion. हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन हम उन फैक्टर्स को स्टडी नहीं करेंगे जिनकी वजह से मोशन है। We are not taking any account into the factors which causes motion. So this is called kinematics. Statics deals with rest, kinematics deals with motion but without the factors which causes motion. अब बिल्कुल डायनेमिक्स भी मोशन को डील करती है, बट इन डायनेमिक्स द होल डेफिनेशन रिमेन्स द सेम, विदाउट को रिप्लेस कर देंगे विद के साथ। It is that branch of mechanics which deals with the study of motion of material object with taking account into the factors which causes motion. तो यहाँ पे हम उन फैक्टर्स को भी स्टडी करेंगे जिनकी वजह से मोशन हो रहा है। So this is statics, kinematics and dynamics. अब जो नई टर्म आती हैं that are rest and motion. What is rest and what is motion? काफ़ी फेमिलियर सी टर्म है ये आपके लिए। बहुत पहले से 8th 9th 10th क्लासेस में हम रेस्ट और मोशन को पढ़ते आते हैं, अभी भी देखिएगा। अब जो अगले हम लिखते हैं आपके लिए डेफिनेशन वो रहेगी व्हाट इज रेस्ट। ये जो डेफिनेशन मैंने छोड़ दी ये आप खुद लिखेंगे, मैंने बता दिया। विदाउट की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे? विदाउट को किससे रिप्लेस कर दोगे? विद के साथ। यानी कि जो उन फैक्टर्स को भी स्टडी करेगा दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज कंप्लीट स्टडी। काइनेमेटिक्स डज नॉट टेक
अकाउंट इनटू दैट फैक्टर्स विच कॉजेज मोशंस, तो उन फैक्टर्स को नहीं पढ़ते जिनकी वजह से मोशन है। ठीक है, अब व्हाट इज रेस्ट, क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज रेस्ट। सो रेस्ट अगर आप आंसर इसका लिखने वाले हो तो रेस्ट क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई देखो, कोई भी चेंज अगर होता है तो इट नीड्स टाइम, उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। एक ही टाइम पे दो पोजीशन या दो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, एक टाइम पे आपको एक ही पोजीशन मिलेगी। अगर ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन चेंज करनी है, फ्रॉम एनी प्लेस टू अनदर प्लेस अगर मूव करना है, तो उसको क्या चाहिए होगा, टाइम चाहिएगा। तो टाइम के साथ साथ जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है दैट इज कॉल्ड मोशन, और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है दैट इज कॉल्ड रेस्ट। और साथ के साथ हमें उस ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स भी चेक करनी है। ठीक है ना, अब जैसे हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है ना, तो गाड़ी से बाहर के लिए हम किस में हैं, मोशन में है, और गाड़ी के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए किस में है, रेस्ट में है। तो ये भी एक अच्छा फैक्ट होगा आपके लिए सीखने के लिए। व्हाट इज रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and its surroundings, then it is at rest। कोई भी एग्जाम्पल, आपके चारों तरफ जो भी आपके रूम में चीज़ बिखरी पड़ी है, आपकी बुक्स हैं, आपके फैन जो रोटेट नहीं कर रहे हैं फिलहाल, या फिर आपके लिए जो आपके अराउंड जो भी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जो खड़ी, मान लीजिएगा आपके कॉर्नर में कोई भी बेंच रखा हुआ है, दैट इज एट रेस्ट। ठीक है ना, तो जब तक कोई कार चल नहीं रही है, पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, द कार इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ रेस्ट। सो रेस्ट मीन्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। अब अगर कार के अंदर बैठे हैं, हम एक दूसरे के लिए रेस्ट में, क्योंकि हम अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। बेशक हम टाइम के विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग कौन सी है, बाहर वाली सराउंडिंग्स के लिए, कार से बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके लिए हम मोशन में है, और जो कार के अंदर वाला है उसके लिए हम किस में है, रेस्ट में है। अगला क्वेश्चन अगर पूछे व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन, सो आंसर क्या लिखेंगे आप, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स position with respect to time and its surroundings, then it is in motion, it is in motion। तो जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ या अपनी सराउंडिंग्स के विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, then it is in motion, and if it not changing its position with respect to time and surrounding, then it is at rest। so मेरे ख्याल से बहुत बेसिक डेफिनेशंस हैं रेस्ट एंड मोशंस की। अभी हम बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। देखिए आगे क्या बात करते हैं। Rest and motion are relative to each other. How you can say that rest and motion are relative to each other? How you can say that, क्वेश्चन है that rest and motion are relative to each other। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। सबसे पहला इसका बेसिक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। हम अगर किसी कार में बैठे हैं और कार चल रही है,
तो कार के अंदर जो दो पर्सन है वो एक दूसरे के लिए किस में है, रेस्ट में है, लेकिन कार से बाहर वाली चीजों के लिए हम किस में है, मोशन में है। सो इसको समझने के लिए, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन at same time, that is rest and motion are relative to each other. Rest and motion are relative to each other. ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव है। अभी अगर आप इस चीज को एक और एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल मैंने एक आपको दिया, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, वो एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेंगे कि जब आप कार के अंदर बैठे हैं तो आप रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हैं। एक और एग्जाम्पल जो अच्छा साइंटिफिक एग्जाम्पल हम इसको यूज करते हैं, अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और ये रूम मेरे चारों तरफ रोटेट करना शुरू कर दे, तो मैं बेशक रेस्ट में हूँ, लेकिन मेरी सराउंडिंग चेंज होने की वजह से मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। मीन्स अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूँ और कोई कार मेरी तरफ आ रही है, देन अगेन आई एम इन मोशन, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन बट माई सराउंडिंग इज कमिंग अप्रोचिंग टुवर्ड्स मी। इस वजह से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा और रेस्ट में भी हो जाएगा। अभी हम अर्थ पे बैठे हैं और हम रेस्ट में हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो हम किस में हैं, मोशन में भी हैं। तो बेसिकली अगर हम अपनी पोजीशन चेंज ना करें तो भी हम किस में हो सकते हैं, मोशन में हो सकते हैं, अगर हमारी सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज करती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड एंड ए कार इज कमिंग टुवर्ड्स him, then the person is in motion with respect to car and at rest with respect to trees on the side of the road. तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह जब हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट, या फिर आप कह सकते हो डॉपलर्स इफेक्ट वगैरह की स्टडी में, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो भी वो मोशन में हो सकता है। बस कंडीशन क्या है कि या तो उसकी सराउंडिंग्स चेंज करें या वो खुद पोजीशन चेंज करे। तो मोशन के लिए ये जरूरी नहीं कि आप चल ही रहे हो, आप मोशन में ही हो, आपकी सराउंडिंग्स अगर चल रही है तो भी आप किसमें है, मोशन में है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने आज जो सीखा है वो सिंपल सी बातें हैं। व्हाट इज मैकेनिक्स विच डील्स विद रेस्ट और मोशन। मैकेनिक्स की 3 टाइप हमने देखी हैं, उसमें क्या क्या है, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स means rest, dynamics means motion, kinematics means motion without factor which causes motion. फिर हमने rest, when an object does not change its position with respect to time and its surrounding, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है, अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम और सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट तो वो मोशन में है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देख लिया है कि चाहे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, चाहे सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज करे, ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। तो रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव है, एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। ये आज आपने छोटे छोटे डेफिनेशंस शॉर्ट याद करनी है, लिख के देखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।